हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ और सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पैट की आंसर की वगैरह आपने देख ली है, सब कुछ पता चल गया है। लेकिन अब जो स्टूडेंट घबरा रहे हैं कि लेखपाल की जो वैकेंसी आएगी, वीडियो की जो वैकेंसी आएगी, लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी आएगी, उसमें कट ऑफ कितना जाएगी। अब ये हर स्टूडेंट इसी सदमे में पड़ा हुआ है कि मेरा होगा या नहीं होगा। इससे लगातार परेशान है स्टूडेंट। उनको एक छोटा भाई के नाते या बड़े भाई जो भी समझते हैं आप, उसके लिए मैं लगातार गाइड करता आता हूँ। आपके ग्रुप डी के एग्जाम भी होंगे, ऐसा नहीं कि आपने ऊपर ट्रिपल एस सी पैड का पेपर दिया तो आपका ग्रुप डी का पेपर नहीं होगा। मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आपको जो टाइम मिला है 17 नवंबर से आपका पेपर है, 2 महीने 60 दिन मान लीजिए कम से कम आपके पास हैं। 60 दिन में अपनी जी जान झोंक करके, क्योंकि अभी तक लेखपाल का कोई पता नहीं है कहाँ वैकेंसी है कहाँ नहीं है। लेकिन आप अगर इधर जो अटक गए, इधर साइड अटक गए, तो आप सोच नहीं पाओगे कि जो रेलवे की जो ग्रुप डी की वैकेंसी वो आपके हाथ से कम निकल जाएगी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप जो भटक रहे हैं कि लेखपाल के ऊपर जो डिपेंड हुए पड़े हैं कि अभी वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है, आपको बताया गया कि नवंबर तक की रिजल्ट आ पाएगा। 2 महीने कम से कम रिजल्ट में लग जाएंगे। तो आपको इतना समझना चाहिए कि रिजल्ट ही 2 महीने में आ रहा है, जब तक हमारा ग्रुप डी का पेपर हो जाएगा आप एक जॉब लेकर निकल भी जाओगे। जो लेखपाल के समझ रहे हैं कि बहुत बड़े शहंशाह की जॉब है, बहुत बड़ी शहंशाह वाली जॉब मिल रही है हमको, बहुत कुछ अच्छी जॉब मिल रही है, जो कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर ऐसा सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो लेखपाल के अंदर मिलेंगी, ना इतना हम पैसा कमा पाएंगे। तो आपकी गलत फहमी है। आपके हाथ ना लेखपाल लगेगा, आपके हाथ ना ग्रुप डी लगेगी, ना रेलवे का एग्जाम लगेगा, ना कोई एग्जाम लगेगा। मैं लगातार इसी बात से समझाता हूँ। बहुत स्टूडेंटों की मैंने लाइफ खराब होते हुए देखी है कि तरह तरह के एग्जामों में भटकते हुए, और जबकि कट ऑफ क्लियर भी नहीं हो पाती है, उस सदमे में रहते हैं कि जो आज कट ऑफ का खेला होता है ना यूट्यूब पर, कि एग्जाम की इतनी कट ऑफ चली जाएगी, इतनी कट ऑफ चली जाएगी। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। बाद में पता चलता है कि उसको पढ़ने के बाद भी उसका टाइम खराब चला गया, साल की साल बर्बाद चली गई। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ कि लेखपाल की भर्ती जब भी आएगी, मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी वो सक्सेस भी हो जाएगी। तो आपको उस हिसाब से चलना है कि आपके पास अगर 4-5 साल हैं कंपटीशन में देने के लिए, तो उस हिसाब से ही तैयारी करें। आज से ही लेखपाल पढ़ें। अगर आपको भरोसा है कि मेरा हो जाएगा 40 नंबर पे भी, 50 नंबर पे भी, किसी के कहने पर नहीं आए, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है उस हिसाब से चलें। लेकिन मैं समझाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगी। पूरा एनालिसिस करके हर चीज़ बताई जाती है एक स्टूडेंट के हिसाब से। स्टूडेंट को समझाना मुझे अच्छे से आता है कि उसकी दर्द को मैं समझता हूँ कि क्या फील कर रहा होगा वो स्टूडेंट। इस हिसाब से मैं समझाने आता हूँ। लेकिन जो बात करनी चाहिए टीचरों को, वो बात नहीं करी जा रही है। लेकिन बैच सेल होने की वजह से वो बात लगातार करी जा रही है कि कट ऑफ कितना जाएगी, कट ऑफ कितना जाएगी। अभी तक रिजल्ट नहीं आया, किसी को नहीं पता कि किस उसके मार्क्स कितने घट जाएंगे, कितने बढ़ जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता है। भाई यूपी ट्रिपल एस सी पैट का पहले भी स्कोर कार्ड आया होगा, आपने पहले पेपर दिया होगा, तो मार्क्स घटते भी हैं। आप सोचिए, आपको बता दिया जाए कि आपका 60 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, मार्क्स अगर 2-3 नंबर घट गए, तो आप सोचिए, आप तो बाहर नहीं निकल गए और आप तो लेखपाल की तैयारी कर रहे थे। तो इस बात को समझना होगा। मौके का फायदा लिया करें। जो आपके पास करंट में एग्जाम है, हर एग्जाम को दे रहे हैं। और मेरा यही होता है कि भाई हर एग्जाम देना भी चाहिए आपको, क्योंकि आज के टाइम ऐसी जॉब नहीं है कि आप एक ही एग्जाम को टारगेट कर लें। 3-3 4-4 साल में वैकेंसियां निकलती हैं, आपको पता ही नहीं चलता कब 4 साल गुजर जाती हैं कंपटीशन की तैयारी करते करते। फिर आपको बदनामी मिलती है कि और रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, दोस्त यारों से, कि आपका तो सिलेक्शन नहीं है, आप तो पढ़ते ही नहीं थे। इस बात की बदनामियां मिलती हैं, क्योंकि आपकी 4 साल तो वैसे ही वैकेंसी का इंतजार करते करते निकल गई। आप किसको समझाओगे कि वैकेंसी नहीं आई थी तो भाई क्या ही तैयारी करते हम। लगातार वैकेंसी आती है तो अच्छे से तैयारी हो पाती है, 1-2 साल करके तैयारी अपना निकल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसलिए मैं बात करता हूं कि कॉमन कट ऑफ की बात होनी चाहिए एक बार पहले, कि कॉमन कट ऑफ बता दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि लेखपाल का फॉर्म भरवा लिया जाए, उसके बाद में बताया जा रहा है कि आप तो इससे क्वालिफाई नहीं कर पाए कट ऑफ को। तो इससे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में इंसान चला जाता है। आप नहीं समझ पाओगे इस बात को। लेकिन स्टूडेंट एक किस हालात से गुजर रहा होता है, वो एक रूम में कैसे पढ़ रहा होता है, उसके उस पर बीत रही क्या है, वो ही समझ सकता है। उसकी फैमिली की स्थिति क्या है, वो खुद समझ रहा होता है। इस बात को वो नहीं समझ पाएगा जिनकी बिजनेस चल रही है, जिनको बिजनेस चलानी है, बच्चों से पैसे कमाना है। हम खुद सोच लेते हैं कि 100-200 रुपये का ही तो बैच है, हम अपने आप को सोच लेते हैं। लेकिन सोचिए, लाखों की संख्या में बैच खरीदते हैं तो उन पर कितना पैसा जाता है। उनकी ऐसी सोच नहीं है। लेकिन टाइम तो खराब करना है हमको स्टूडेंट को। अगर हम 70 कट ऑफ बता देंगे तो बच्चा आएगा ही कितना। तो मैं तो भाई यही कहूँगा कि कॉमन कट ऑफ पे बात होनी चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ज़्यादा तक स्टूडेंटों के पास ये बात पहुँचे। और आपको बड़े बड़े जितने भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर कमेंट करनी चाहिए लगातार भर भर के। गालियां देने के लिए तो आप हैं। जब एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था तो टीचरों को भर भर के गालियां दे रहे थे। लेकिन अपने हक की बात नहीं कर सकते कि कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए, कोई इतनी भी कट ऑफ हो।
लेकिन कॉमन कट ऑफ लगा दीजिए, इससे पता चल जाए कि स्टूडेंट इसमें वैकेंसी में क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसको एक बार स्टार्टिंग में ही पता चल जाना चाहिए, जिससे कि टाइम खराब ना हो उसका 3 साल। बाद में एग्जाम होगा या नहीं होगा उसको क्या ही पता चल रहा है। तो लगातार यूपी की वैकेंसी निकलती आई हैं, अदर स्टेट की भी वैकेंसी निकलती हैं, आपको पता है क्या हालात से वैकेंसियां होती हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक कॉमन कट ऑफ पे बात करी जाए कि कॉमन कट ऑफ है, जैसे बता दिया जाए कि 50 नंबर कट ऑफ लगेगी, 50 नंबर जिसके हैं वो लेखपाल दे पाएगा, कभी भी वैकेंसियां हैं, कितनी भी वैकेंसियां हैं, 50 नंबर पर आपका आराम से हो जाएगा। या 60 बताएं या 40 बताएं या 80 बताएं या 90 बताएं, कितनी भी बताएं, लेकिन कॉमन कट ऑफ बतानी ही चाहिए। और मैं तो कहूँगा कॉमन कट ऑफ एक इतनी होनी चाहिए जिससे कि जितने स्टूडेंटों ने यूपीएससी पैट का पेपर दिया है, कम से कम 19 से 20 लाख लोगों ने पेपर दिया है, तो उससे ये पता चलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्या है पेपर दे पाएँ। बात की बात है, जिसकी ने मेहनत करेगा वो सेलेक्ट होगा लेखपाल के अंदर, लेकिन एक बार मौका मिलना चाहिए जिससे कि उसे तसल्ली हो जाए कि हमने भी लेखपाल का पेपर दिया था। सोचिए कितना ही टाइम मिला था, वो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा था, रेलवे के एग्जाम लगे हुए थे और भी एग्जाम लगे हुए थे, वो उनकी तैयारी कर रहा था, बीच में यूपीएससी पैट टपक गया, उतने हिसाब से मन से नहीं दे पाया उस पेपर को। मानता हूँ सिंपल पेपर आया है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, लेकिन उस हिसाब से कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए। हर बार ऐसी हालात नहीं कि यूपीएससी पैट की वजह से स्टूडेंटों को मौका ही नहीं मिलता है वैकेंसियों का फॉर्म देने का। तो कम से कम इतने गुना बच्चे लिए जाने चाहिए जिससे कॉमन कट ऑफ 40-50 नंबर हो जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा। अब भाई इतना नहीं कि 20 नंबर ही किसी की कट ऑफ है, 20 नंबर मार्क्स आए तो उसका तो मैं नहीं कह सकता, इतना तो कम भी नहीं होनी चाहिए, तो फिर बहुत ज़्यादा बच्चा पहुंच जाएगा, लेकिन 40 से 50 के बीच में कट ऑफ कॉमन होनी चाहिए। इतना कॉमन कट ऑफ लगेगी तो ज़्यादा स्टूडेंटों को मौका मिलेगा पेपर देने का, जो बेचारे लगातार मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी किसी किसी की तो सालें बीत जाती हैं, उम्र निकल जाती है, एज निकल जाती है, तो सोचिए उस पर क्या ही बीतती होगी। बड़ी मुश्किल से उसने यूपीएससी पैट का पेपर दिया, वहाँ अंकल अंकल टाइप के लोग आए थे, बड़े बुजुर्ग लोग आए थे पैट का पेपर देने के लिए। मैं तो खुद देख रहा था भाई, हालत खराब थी वहां पर तो देख के उसको कि यहाँ तो पापा समान लोग आ रहे हैं। तो इतने एजेड लोग आएंगे तो क्या ही नए स्टूडेंट को क्या ही मिल पाएगा बताइए। तो जो एज ना निकले बच्चे की, जो 3-3 साल में भर्तियां आती हैं, 2-2 साल लग जाती है भाई, उस हिसाब से उसकी एज ही निकल जाएगी। इस पैट में नहीं हो पाया तो उसका क्वालिफाई। तो इसलिए कॉमन कट ऑफ पर टीचरों को बात करनी चाहिए। इसलिए मैं लगातार वीडियो से अपडेट दे रहा हूं आपको कि आप कमेंट करें, बड़े बड़े चैनलों पर भर भर के कमेंट करें कि कॉमन कट ऑफ पे बात करी जाए। और 2027 के अंदर चुनाव है, मौका है इस टाइम कि कॉमन कट ऑफ लग सकती है और सबको मौका मिल सकता है पेपर देने का, जितनी भी वैकेंसी आएंगी। आप अगर यहाँ से चूक गए तो हालत खराब हो जाएगी। बिहार के अंदर आप देख सकते, डोमिसाइल लागू कराना था, उन्होंने करा दिया, क्योंकि प्रेजेंट में भाई बात चुनाव है, चुनाव के टाइम सरकार सुनती है, हर कोई सुनेगा, लेकिन एक बार कोशिश तो करी जानी चाहिए ना सभी टीचरों को कि कॉमन कट ऑफ लगे। भाई इतनी हाई कट ऑफ लगेगी, 30 गुना ले लेंगे, 15 गुना ले लेंगे या कितना भी ले लेंगे, उसमें कितना ही बच्चा जा पाता है, 4 से 5 लाख। जबकि यूपी की कितनी जनसंख्या है सोच सकते हो, उसमें 4 से 5 लाख लोगों को भी पेपर देने को नहीं मिल रहा है। 2 से 2.5 लाख लोग ही पेपर दे पाएंगे तो क्या ही हो पाएगा सोचिए। तो हर स्टूडेंट के दर्द को समझते हुए कि भाई उसकी एज भी निकल रही होती है, अगली वैकेंसी आएगी जब तक उसे लेखपाल का मौका, वीडियो का मौका, लोअर पीसीएस का मौका नहीं मिल पाएगा, एज ही निकल जाएगी। तो इस बात को समझना चाहिए। और वो इतना लंबा तैयारी नहीं कर सकता जितनी सालों लगातार वैकेंसी आती हैं। तो सभी से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, वहाँ तक टैग करें इस वीडियो को जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। और कॉमन कट ऑफ की बात होनी चाहिए, कॉमन कट ऑफ लगनी चाहिए स्टूडेंट की। वो कितनी मन से पेपर देता है, कितनी मेहनत कर रहा होता है, एक उम्मीद लगाए बैठता है कि लेखपाल का पेपर देखने को मिल जाएगा, वीडियो का पेपर दे लूँगा, लेकिन उसे बाद में पता चलता है वो पॉइंट नंबर से निकल जाता है। कोई 0.5 से निकल गया, कोई 1 नंबर से निकल गया, कोई 2 नंबर से कट ऑफ से निकल रहा है। पैट की से बता रहा हूँ, लेखपाल की फाइनल से नहीं बता रहा। लेखपाल की फाइनल होती रहेगी वो अलग बात है, क्योंकि वो मेहनत पर डिपेंड करेगा। जिसको मौका मिला है लेखपाल में वो मेहनत करेगा, जितना ज़्यादा वहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे उसकी आप 100 में 100 लगाना कट ऑफ, लेकिन पैट में मौका देना चाहिए। तो इसलिए कॉमन कट ऑफ की बात होगा। और सभी स्टूडेंटों को मैं बता दूं, आप इस बात को अभी नहीं समझ पाओगे जो मैं यहाँ चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूँ। आप उस हिसाब से ही तैयारी करें, आपके अंदर गुंजाइश है या नहीं है सालों साल बिगाड़ने की। अगर नहीं है तो चुपचाप ग्रुप डी का पेपर है, जो मौका मिल रहा है जिस टाइम उस एग्जाम को उधेड़ते हुए आगे निकलें। ग्रुप डी का इतना आसान है जॉब लेना, बहुत ज़्यादा जो मेहनत करने वाला है, हर किसी के लिए नहीं है। 1 करोड़ 8 लाख की भीड़ है, मैथ रीजनिंग साइंस पढ़ लिया सिलेक्शन हो जाएगा। फालतू के उर्दू सुर्दू ये सब पढ़ना नहीं पड़ेगा, ग्रामीण प्रवेश है, हिंदी है, वो है, कंप्यूटर है, ये सब नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको।
मैथ रीजनिंग सिंपल आएगा, सब कुछ बढ़िया आएगा। साइंस ही साइंस पढ़नी है आपको और आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लगातार आपको टारगेट वीडियो दी जाएंगे और जितना बताया जाए उतना कर लेना। अगर एक क्वेश्चन उससे बाहर चला जाए टॉपिक से तो बता देना, और मेहनत आपकी होगी इसमें। ऐसा नहीं कि मैं ही सिलेक्शन करा दूंगा, मैं पेपर छाप के दे दूंगा। कोई रेलवे में मेरे बाप की रेलवे नहीं है। जितना बताया जाए डायरेक्शन, जो मतलब फालतू की इधर उधर भेड़ चाल में चलते रहते हैं आप, लेखपाल 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 बनना है। लेखपाल कोई बड़ा सेंस है भाई जो लेखपाल बनना है तुमको? और भी तो जॉब ले सकते हो। जॉब मिलनी चाहिए, कोई भी मिलनी चाहिए, घर की स्थिति सुधरनी चाहिए, बस ये सोचिए इस टाइम। क्योंकि इस बेरोजगारी में ऐसा ना सोचें कि हम लोअर पीसीएस एग्जाम देंगे, पीसीएससी बनेंगे, ये बनेंगे, बड़े अधिकारी बनेंगे। तो टाइम रहते हुए वैकेंसी जितनी भी मिल रही है, जो मौका ले लें। उन्हीं ग्रुप डी की जो 32,000 वैकेंसी भी मिली है ना, अगली बार ये 15,000 भी नहीं मिलेंगे आपको। और 15,000 में जब भटक भी नहीं पाओगे, जब 32,000 में जगह नहीं ले सकते तो 15,000 में नहीं भटक पाओगे। जब 7 के लोग निकल जाते हैं ना जॉब लेके, तो फिर मन भी लगता है पढ़ने में, काटने को दौड़ता है, मन करता है फांसी लगा के मर जाए। ऐसी हालात हो जाती है, डिप्रेशन में जी रहा होता, घर की हालात खराब हो जाती है, पैसे नहीं टाइम से आ रहे होते। और जो अभी फालतू का टाइम बिगाड़ रहे हैं ना यारी दोस्ती और गर्लफ्रेंड वगैरह से बात करने में, समय रहते हुए सुधर जाइए, नहीं मौका नहीं मिलेगा सुधरने का। फिर हर जगह से लात घूसे पड़ रहे होंगे, घर वालों के भी, रिश्तेदारों के भी, अड़ोसी पड़ोसी सबके भी, कोई साथ भी नहीं देगा। किसी को औकात नहीं 1-2 हज़ार रुपए की भी आपकी हेल्प कर दे बाद में फिर। और कभी भी अपने से ज्यादा किसी की औकात समझा भी मत करिए, अपने से हमेशा छोटा ही समझिए किसी को भी। क्योंकि कोई चंद नौकरी भी लेके चला जाता है ना, वो अपने आप में सहनसा हो जाता है, बात करना तक छोड़ देता है। वो सोचता है हम बहुत बड़े सहनसा हैं, लेकिन हमको पता है कि तेरी औकात कुछ भी नहीं है, ना आज है ना आगे होगी। अपने आप पे काम करिए, अपने आप को समझिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने अंदर झांक के देखिए, और जितना बुकों पे काम करोगे उतनी जल्दी जॉब ले जाओगे, और जितना जल्दी सोशल मीडिया से दूर हो जाओगे उतना जल्दी सक्सेस हो जाओगे। फालतू की मैराथन, फालतू की ये सब चीज़ों पे अगर करते रहे तो कभी भी जॉब नहीं मिल सकती है। भाई बुकों पे काम करिए, सब कुछ बुक से आता है, बुक से बाहर नहीं आता है। जो टीचर है कह देते हैं ना हमारी बुक से पेपर छप गया, कुछ भी नहीं छपा होता है। सब कुछ उन्होंने इधर उधर से उठा करके छाप दिया होता है, वही बुक बन जाती है। कल मेरा भी बेस मजबूत हो जाएगा ना, यहाँ पर सब्सक्राइबर मेरे अच्छे हो जाएंगे, कल ही बुक लिख दूंगा मैं, टाइम नहीं लगेगा। पैसे होता है ना, पैसा सब कुछ पैसा कराता है, बुक लिखने में टाइम नहीं लगता। कोई ये वहां से नहीं आए ब्रह्मांड से कूद के, सब यहीं से आए धरती से। बुक लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस हिसाब से जो बताया जाता है ना कि हमारी क्लास से बच गया, सब कुछ पढ़ गया, भाई सब कुछ बुक पूरा पढ़ता ही दोगे तुम, इस बुक को पूरा ही पढ़ लो तो क्या ही नहीं फंसेगा पेपर। उसमें बच्चा पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, वो वहीं भाग रहा होता है। जहाँ से पढ़े होता है, उसने जिस टीचर से पढ़ा होता है उसको भी छोड़ देता है, फिर वो फिर उधर भाग रहा होता है कि हमारा टीचर तो बकवास ये। सब टीचर बढ़िया होते हैं, जो पढ़ा रहा है सब कुछ बढ़िया होता है। डिपेंड आप पे करता है आपने उस पर काम कितना किया, मेहनत कितनी करी है, तब जाकर के सिलेक्शन होता है। मैथ और रीजनिंग कहते हैं मैथ अब अच्छा नहीं हो पाता, कितना आप रफ पेन घिसते हैं उस पर, कितना अपने आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, बताइए, तब जाकर के मैथ ठीक होगा। ऐसे ही नहीं ठीक हो जाता है। बहुत दुख होता है यहाँ पर स्टूडेंटों को जब हम देखते हैं दिल्ली में कैसी कैसी हालात हैं, कैसे कैसे मजबूरी में रह रहे हैं यहाँ पर, किसकी कैसी घर की स्थिति है, कैसी है कैसी नहीं है। टाइम से पैसा आ रहा है, कैसे कमा कमा के बेचारे यहीं पर कमाते हैं, यहीं रह रहे होते हैं। उनसे क्या बीतरी होती है, समझ रहे हो ना? जल्दी समझ जाइए, ज़्यादा अच्छा है। और कॉमन कट ऑफ पे बात करी जानी चाहिए, कॉमन कट ऑफ लगनी चाहिए। क्योंकि लगातार 2 साल से ये चिल्लाते आ रहे हैं, लेखपाल का बैच बेचने में देर नहीं लगती है इनको, लेकिन कॉमन कट ऑफ पे बात नहीं करेंगे हर स्टूडेंट के लिए, और वो करनी चाहिए। और जाइए कमेंट करिए वहाँ पर भर भर के, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए जिससे कि पहुँचे सभी तक ये बात है। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।